हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि एक कोर्ट की केस फाइल को कैसे पढ़ते हैं। तो कोर्ट की केस फाइल को पढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप है जो कि हमारी एफआईआर होती है या फिर चार्जशीट होती है। चार्जशीट के अंदर हमारे सारे सेक्शंस लिखे होते हैं कि आपके ऊपर कौन कौन से एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो उस चार्जशीट को पढ़ने के बाद एक बार हमें समझ में आ जाता है कि कौन कौन से सेक्शंस हम पर लगाए गए हैं। उसके बाद हम फाइल करते हैं प्लेंट। सेकंड स्टेप है हमारा कि आपको रीड करनी है आपकी प्लेंट। सबसे पहले प्लेंट में लिखे रहते हैं ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस कि ऐसा ऐसा हुआ था और हम कोर्ट से ये चाहते हैं। प्रेयर में हम लिखते हैं कि हम कोर्ट से क्या चाहते हैं। जब प्लेंट फाइल कर देता है उसके बाद जो डिफेंडेंट होता है या फिर एक्यूज्ड होता है उसका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। वो अगर कोई फैक्ट वो डिनाई करता है तो उसको स्पेसिफिकली डिनाई करना होता है, दैट इज इट इज स्पेसिफिकली डिनाइड। अगर वो डिनाइड नहीं करता है तो ये मान लिया जाता है कि उस डिफेंडेंट ने या एक्यूज ने उस फैक्ट को एडमिट कर लिया गया है। तो रिटर्न स्टेटमेंट हमारा होता है थर्ड स्टेप में डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है एंड फर्स्ट में प्लेंटिफ करता है। देन फोर्थ होता है हमारा रीजॉइंटर क्या होता है? अगर रिटर्न स्टेटमेंट का रिप्लाई प्लेंटिफ देता है उसको बोलते हैं रीजॉइंटर क्या होता है? रिप्लाई ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइल रीजॉइंटर। देन हमारा रीजॉइंटर पढ़ने के बाद लास्ट स्टेप बचता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट लगाया है या फिर एविडेंस लगाया गया है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि एफिडेविट होता है, हमारे एनेक्चर में हम लिखते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगाई है या कोई भी एविडेंस हम प्रूव करना चाह रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट को हम लास्ट में पढ़ेंगे। बिकॉज हमें पूरा केस समझ में आ जाता है कि क्या है, क्या प्लेंटिफ बोल रहे हैं एंड क्या डिफेंडेंट बोल रहे हैं। ऐसे पढ़ते हैं हम अपने एक केस फाइल को इजी वे में, ताकि एक बार पढ़ने पर ही हमें अपनी पूरी केस फाइल समझ में आ जाए।